17-18 2017-18 नंबर ऑफ पीएमएमवाई नंबर नहीं पूछ रहा, मैं लिस्ट पूछ रहा हूँ भैया मेरे। मैं लिस्ट पूछ रहा हूँ, लिस्ट दिखाइए मुझे। अभी मैं बताता हूँ, आप लिस्ट यहाँ चलाइए इसमें ऊपर। अब मैं इनकी बात बताता हूँ। प्रतीक, एक उदाहरण G20 का, पूरे कंट्री को, देश को बुलाए, क्या हो हमारे देश में, वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज को बुलाया हमारे देश में, और यहाँ पर देखो और ग्रीन कवर से झोपड़ियों को, झुग्गियों को छुपा दिए है। क्या आप गरीबी को छुपाकर दुनिया में यह दिखाना कर रहे हैं? मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी, और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली, हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। मैं बताता लिस्ट है तो मांगिए इनसे, डिबेट, लेकिन आप नहीं मांग पाएंगे। डिबेट की शुरुआत। अरे हम तो सब मांग लेंगे। अरे हम ही मांगेंगे, क्योंकि आप तो बाइकआउट कर रहे हैं। मांगेंगे हम ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के एक और नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 2047 विकसित भारत का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी नीति आयोग की बैठक बुलाते हैं, और इस नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी विपक्षों को भी आमंत्रित करते हैं। लेकिन दोस्तों, वो विपक्षी कैसा जो प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में आ जाए। तो दोस्तों, हुआ यही, इन विपक्षियों ने इस नीति आयोग की बैठक का भी पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। तो दोस्तों, जो विद्यार्थी कॉलेज न जाए, क्लासेस न जाए, स्कूल न जाए, ट्यूशन न जाए, जब एग्जाम आता है तो उसकी हालत कैसी होती है। तो दोस्तों, इन नेताओं के प्रवक्ताओं की हालत भी कुछ डिबेट में ऐसी ही हो जाती है। तो दोस्तों, आलोक शर्मा जो आपको कांग्रेस के प्रवक्ता दिखाई देंगे, तो इनकी हालत अब देखते ही बनेगी। तो दोस्तों, पूरा डिबेट देखिए, आपको आलोक शर्मा की स्थिति पर दया आएगी या गुस्सा भी आ सकता है। तो दोस्तों, डिबेट इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिए, आपको मजा अवश्य आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मेरा ये मानना है कि हमारे पास इस वक्त ऐसे लीडर हैं जो हमको अच्छी दिशा में लेकर जा रहे हैं आगे। क्या बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के पास ऐसे लीडर्स हैं जो फेस बन के कंट्री का हमें अच्छी दिशा में ले जाएं? जी, ये सवाल रखा इन्होंने कि 2047 में लीड करने के लिए क्या हमारे पास लीडर हैं? क्या हमारे पास विपक्ष में ऐसे लोग मौजूद हैं जो विजनरी हो, या विजन के साथ चल रहे हो, या एक सपना देख रहे हो, या उन्होंने 2047 का या 57 का या 60 का 2060 का कोई विजन देश के सामने मैप, रोड मैप रखा हो। इनका कहना है कि बीजेपी के पास एक लीडर है। 2047 सपना देख रहे हैं। नहीं, सपना देखिए, हम भी देखते हैं, हम भी चाहते हैं कि अरे आप बहुत मेच्योरिटी के साथ दिखेंगे वहां। शुरू किए, आप टोक रहे हैं, हमें बोलने दीजिए। अरे मैं क्यों हम चाहते हैं, हर कोई देश का चाहता है कि ये देश नंबर 1 पावर बने पूरे वर्ल्ड में, लेकिन कैसे बनेगा सर? 2047 बस चिल्ला देने से बनेगा? आप इनकम इक्वालिटी की बात क्यों नहीं करते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहां पर खड़े हुए, उसकी बात क्यों नहीं करते? मैं 3-4 बस उदाहरण देना चाहती हूँ। एक उदाहरण G20 का, पूरे कंट्री को, देश को बुलाए, क्या हो हमारे देश में, वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज को बुलाया हमारे देश में, और यहाँ पर देखो और ग्रीन कवर से झोपड़ियों को, झुग्गियों को छुपा दिए है। क्या आप गरीबी को छुपाकर दुनिया में यह दिखाना चाहते हो कि हम कितना बड़े इकोनॉमिक पावर हैं? और जो उत्तर प्रदेश में हुआ, 121 लोग हाथरस में मारे गए, 121 लोग, जो बाबा में अगर वो हेल्थ फैसिलिटी वहां पर होती तो कितनी जानें बच चुकी होती। एम्बुलेंस नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर नहीं था, सिलेंडर नहीं था, कुछ नहीं था, और 121 जानें चली गई। ये उत्तर प्रदेश का हालत है। और 2047 की बात करते हैं आज, आप आज की बात करिए, आप आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करिए, आज के हेल्थ फैसिलिटी की बात करिए, आज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए। जब आप जी रहे हैं 2047 में, आप नहीं होंगे, हम जैसे हो सके कई लोग नहीं होंगे, लेकिन उसकी बात आप नहीं करते हैं। कर रहे हैं देश को। सर, मैं सबसे पहले तो एजुकेटेड भारत देखना चाहती हूँ, जिसमें जो मतलब उसमें ये ना देखा जाए कि बच्चा गरीब है कि अमीर है, हर बच्चे को एजुकेशन मिले, अवसर, समान अवसर। हाँ, समान अवसर, क्योंकि एजुकेशन जो होता है ना सर, वो विकसित भारत की, वो विकसित देश की नींव है। अब उसी तरफ हम देखें तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये नीट का स्कैम हो रहा है, कहीं कोई पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सर, इससे बच्चों के भविष्य पे बहुत बड़ा असर। राइट, ऐसा भारत जिसमें समान अवसर हो। युवा के कुछ सवाल जी, ऑफ कोर्स बीजेपी से। मैं बस 2 मिनट लूंगा। कुछ हाँ, बातें पहले पैनल पे भी आई, हाँ, और कुछ साथियों के जवाब। हाँ। पहली बात तो, अभी नीति आयोग की मीटिंग को मिस करने का जो बहाना इन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि सारा पैसा जब बजट में 2 राज्यों को दे दिया जाएगा तो हम कैसे जाएंगे? 48, आपने बोला आप वापस जाएंगे, आप पूरे बजट का अगर 2 राज्यों को पैसा दे देंगे। चलिए, मैंने गलत बोला होगा, दर्शक देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में जाएंगे, पीछे देख लेंगे, मैं जवाब दे। एलोकेशन ऑफ द मनी, 48 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ अगर 2 राज्यों को दिए जाएं, और वो भी इस तर्ज पे, क्योंकि आंध्र प्रदेश को जो दिया गया वो एक्ट के तहत है जो कांग्रेस पार्टी लाई थी, और बिहार को जो दिया गया वो देश से बाहर की स्थिति के कारण है, नेपाल से होने वाली फ्लडिंग के कारण। उसको बहाना बना करके देश के नीति निर्धारण की सबसे बड़ी बैठक में ये लोग नहीं जाएंगे। पहले 1 मिनट ले रहा हूं, सुनने की हिम्मत रखिए। अगर देश में सपना देखा जा रहा है
कि 2047 में भारत विकसित हो, तो इस सपने में कुछ गलती है क्या? आप मुझे कांग्रेस का एक स्टेट बताइए जिसने यह कहा हो विकसित हिमाचल प्रदेश 2047, विकसित छत्तीसगढ़ है, विकसित राजस्थान है, विकसित अच्छा सवाल है। हरियाणा है। एक राज्य बताइए। अच्छा सवाल है भाई। विकसित 2047 में, मैं बस पूरी कर दूं अपनी सिद्धार्थ, बात। अच्छा सवाल है। भारत विकसित 2047 में एक स्वप्न देख रहा है, सभी राज्य साथ चलना चाहते हैं, पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस पचा नहीं पा रही कि विकास हो कैसे रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 10 साल के अंदर जब इनकी सरकार थी, हमारे सभी राज्यों को अवार्ड मिला करते थे इनकी सरकार से। गुजरात को मिला गुजरात मॉडल के लिए, मध्य प्रदेश को मिला हाईएस्ट पल्सेस के लिए, छत्तीसगढ़ को मिला न्यूट्रिशन के लिए। 10 साल में बताइए इनके किस स्टेट को मॉडल मिला? क्या विकास कर दिया इन्होंने? 60,000 करोड़ कर्नाटक को दिया था, यूपीए ने 60,000 करोड़ कर्नाटक को दिया था, एनडीए ने 2,30,000 करोड़ दिया 10 साल के अंदर। क्या हालत कर दी कर्नाटक की? वहां पे बस के फेयर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है, झूठ बोल के खटाखट करते रहेंगे पूरे दिन, उसके बाद कोई परिणाम उसका निकलता नहीं। ये अगर इनकी सच्चाई है तो विकसित भारत ऐसे नहीं बनेगा। राइट, आलोक, ये विकसित भारत बनाने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में 50,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। हमारी सरकार तो नहीं थी। 9,000 स्कूल केवल अकेले गुजरात के अंदर बंद हुए। कर्नाटक और हिमाचल में कितने स्कूल हैं? ये भी बताइए। लगभग 13,000 स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां खटाखट डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर एक भी टीचर नहीं है। आपके पास आंकड़े अगर हो तो पूरा एक तरफा देखा करें। एक आंकड़ा दूसरी मांग रहा हूं, तरफ आपने कितने स्कूल बनवाए? आलोक जी, कुछ वो तो कागज पे गुजरात लिख के लाए होंगे। में, आलोक जी, वो गुजरात के स्कूलों के बारे में कहते हैं कि जिस स्कूलों में परिधि में बच्चे कम थे, उस स्कूल को मर्ज कर दिया बड़े स्कूल में। तो दैट, वो जो आंकड़ा आप देते हैं वो बंद का आंकड़ा देते हैं, जबकि वो ये सरकार कहती है कि मैंने स्कूल के यहां पे 4 बच्चों आते थे, कहीं 3, उनको मिला के 4 स्कूल को मिला के मैंने 1 स्कूल कर दिया। हायर सेकेंडरी कर दिया, सीनियर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दैट बंद में गिनते हैं। क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बस उसके अलावा मुद्रा लोन का इतना झूठ बोला गया देश के अंदर। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आप सजेशन दीजिए नीट जैसे सजेशन मांगेंगे तो मैं सजेशन भी दूंगा। हाँ, सजेशन रुकिए दीजिए। जरा। 33 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया। फिर इनकी एक नेत्री थी, उन्होंने कहा 44 करोड़ लोगों को लोन दिया गया मुद्रा लोन। आप में से कितने लोगों को मुद्रा लोन मिला? हिंदुस्तान के अंदर 26 करोड़ परिवार हैं, आप में से कितने लोगों को लोन मिला? बताइए मुद्रा लोन आप में से एक को भी नहीं मिला। अपना ही सवाल, अपना ही जवाब। मैं फिर कोई कहता हूं, कहानी नहीं, कोई लेना अगर देना नहीं। 26 खुद ही कहानी बना के लाएंगे, खुद ही बोल देंगे। अरे भाई 26, प्रतीक जी बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं। 26 करोड़ परिवार है तो इसका मतलब हर परिवार में 2 लोगों को मुद्रा लोन मिल गया। आप में 50 लोगों में से एक को भी नहीं मिला। आप झूठ को समझिए, आप झूठ को समझिए। मैं वही तो कह रहा हूं भाई, आपको नहीं पता तो क्या एक परिवार में 10-10 लोग मुद्रा लोन चलेगा क्या? 26 करोड़ परिवार। वो ये कह रहे हैं कि झूठ ना परोसा जाए। मैंने यही कहा कि हाँ, बस यही वो ये करेक्शन ये भी कर रहे हैं, करेक्शन ये भी कर सकते हैं कि झूठ ना बोला जाए। मैंने यही कहा। हाँ, परसेप्शन ना बनाया जाए। बस बाकी आप बढ़िया, मेरी बात को एक झूठ है तो प्रतीक जी आप भी पकड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने आप कहा, पकड़ सकते हैं। इन्होंने आपको यही पूरा कहा, अधिकार है। जब हमने मांगा नहीं तो हमको मिलेगा नहीं। मैं फिर कह रहा हूं 26 करोड़ परिवार है और 44 करोड़ लोगों को अगर मुद्रा लोन मिल गया तो हर परिवार में लगभग 2 लोगों को मिल गया। ये इतना बड़ा झूठ है। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत बहुत प्रणाम है आपको। ठीक है, मैं जो बिजली की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, आप मुझे बताइए कितनी बिजली आती थी, और आज चल के देखिए कितनी बिजली आ रही है। हर गली, हर मोहल्ले में सड़क की हालत देख लीजिए, बिजली की हालत देख लीजिए, पानी की हालत देख लीजिए, खुद शर्म से आ जाएगी आपको। मैं देखिए सर, मेरा सवाल कंचना जी से है। अभी उन्होंने कर्जे की बात की, तो क्या हमें वो अभी हाल फिलहाल में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है वो बता सकती हैं, और ये बता सकती हैं कि हमारा प्राइस परचेज पैरिटी क्या है और सीपीआई इंडेक्स क्या है, इसके बारे में ज़रा हमें अवगत कराएं। अर्थशास्त्र की बात चल रही है। दूसरा मेरा सवाल आलोक जी से है। इन्होंने शुरुआत में कहा कि जो रेल हादसे हैं वो बढ़ गए हैं। आंकड़ों के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो हमें ये बताएं कि 2004 से लेकर 2014 तक कितने रेल हादसे हुए थे और 2014 से लेकर 2024 तक कितने रेल हादसे हुए हैं, आंकड़े बताएं। एक बात बस मैं इनसे पूछा, उत्तर देता हूं। तो आप किसी से जवाब नहीं मांग पाओगे और भाग जाओगे स्टूडियो छोड़कर। अच्छा, अगर हम आंकड़े पूछ लिए ना, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए, 10 साल के आंकड़े हमने पूछ लिए। अभी खुद तो भागने को लड़ाई करने लगते हैं। खड़ी हुई। हम यहाँ खड़े हो गए हैं। यही दिक्कत है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, एक बार मैं इनसे इतना बोलना चाहता हूं। 2 बातें बहुत झूठ की बोली गई। आपके शो को बहुत लोग देखते हैं, वो ठीक होनी चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो हमारे भाई ने वहां पे बताया 86% है भारत का, 400% कनाडा, यूएस, जर्मनी, किसी का भी उठा के देखिए। जब देश की जीडीपी ज्यादा होती है तो कर्ज ज्यादा मिलता है। यह बच्चा जानता है। आरजेडी वालों को कौन समझाए? मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, पहली बात। अब दूसरी बात मुद्रा लोन के लिए कही गई। आलोक जी बहुत आंकड़ों के जानकार बन रहे थे, मुद्रा लोन की बात समझते हैं, और उन्होंने कहा कि 40 करोड़ लोन दिया गया, और यहां पूछने लगे आप में से कितनों को मिला। मुद्रा लोन 40 करोड़ यूनिक अकाउंट्स को नहीं दिया गया है।
इस देश में स्टार्टअप उद्यमी करने वाले लोग, अगर मैंने 20 इस लाख साल किया गया, हाँ। मुद्रा लोन लिया तो अगले साल भी ले सकता हूं। हर साल का डेटा मुद्रा की वेबसाइट में मौजूद है, जाकर के देख सकते हैं, पर बात नहीं करेंगे। अब इन्होंने कहा कि एक वेबसाइट है जिसके ऊपर सारे आंकड़े हैं, मुद्रा लोन किसको मिला। न्यूज 18 के दर्शक जानना चाहते हैं, उस वेबसाइट का नाम बताइए। मैं भी बताता हूं, रुको, ये खोल के बैठा हूं जिसके इनके लिए। ऊपर लिस्ट हो, मुद्रा.org.in, इस पे लिस्ट है, खोलिए लिस्ट है, लिस्ट है, लाओ लिस्ट दिखाओ, को खोलिए। देखो देखो इधर आओ, खोलिए लिस्ट। अरे देखो ना, खोल के बैठा हूं। खोलिए। ये कोई कैमरा इधर है क्या इनको दिखाने के खोलिए लिए? ना। ये देखो कौन से ईयर से शुरू करूं? 2000। अरे भाई खोलिए तो सही, अरे कोई सा एक- इस अरे साल ये का देखो current year 2017-18, हाँ, खोलिए जरा। 2017-18 नंबर ऑफ पीएमएमवाई लोन। नंबर नहीं पूछ रहा, मैं लिस्ट पूछ रहा हूं भैया मेरे, मैं लिस्ट पूछ रहा हूं, लिस्ट दिखाइए मुझे। ना 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 आप आलोक, इसमें- आलोक, अभी मैं बताता हूं। आप लिस्ट यहाँ चलाइए इसमें ऊपर। अब मैं इनकी बात बताता हूं। प्रतीक छुपाइए मत इनको। अब मैं इनकी बात प्रतीक बताता लिस्ट हूं। चाहिए आज हमें, आलोक, आलोक, आज हमें लिस्ट चाहिए प्रतीक। आलोक, आलोक ने, लिस्ट आलोक, चाहिए मुझे। आलोक, ये बात संसद में लोन कहो। डिस्पर्स अमाउंट लिखा जाएगा, मैंने कहा- लोन डिस्पर्स अमाउंट लिखा जाएगा, ये एंड कैसी फॉर बात हुई? मैं फिर कहूंगा क्यों लिस्ट क्यों नहीं होनी चाहिए, लिस्ट क्यों नहीं होनी जो चाहिए। यू विल गेट द लिस्ट, क्यों नहीं होनी उसके लिए चाहिए? प्रॉपर आप उसमें जाइए, कहाँ जाइए? आप आरटीआई बताइए करिए तो सही कहाँ चाहिए? आप आरटीआई करिए, बताइए जाइए तो सही कहाँ चाहिए। लोन डिस्पर्स, मैं अरे बताता हूं इन्होंने कहाँ लोन मिलेगी। वेबसाइट है उसके मैं ऊपर बताता हूं लो। कहाँ मिलेगी, मैं बताता हूं कहाँ जी, मिलेगी, जी, मैं इन्होंने बताता हूं कहा कहाँ लिस्ट मिलेगी। है। अरे लिस्ट मैंने बताओ कहा लिस्ट कहाँ मिलेगी। दिखाइए। मैं बताता हूं। लिस्ट है तो मांगिए इनसे। डिबेट की लेकिन आप शुरुआत नहीं में- मांग पाएंगे। डिबेट की शुरुआत अरे में- हम तो सब मांग लेंगे, मांगिए ना अरे फिर। मैं बता अरे हम ही मांगेंगे, क्योंकि आप तो बाइकआउट कर रहे हैं, मांगेंगे हम ही, मांगिए ना। मैं मानता हूं। यस मांगेंगे हम ही। अरे मैं बता रहा हूं, मांगिए ना लिस्ट है, लिस्ट। सुनिए ना। अरे Everybody गुस्सा will मत हो, go. गुस्सा मत हो, बता रहा हूं। एवरीबॉडी प्लीज मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। और मीडिया मांगेंगे, आलोक मांगेंगे तो हम ही, आप तो सिर्फ बाइकआउट करेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो द फर्स्ट डिबेट के इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।